धर्म का अर्थ मानवता है। अधर्म का मतलब कोई नाम नहीं। जो मुसलमान कहते हैं कि हमारी धर्म ग्रहण करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस दिन तुम मुझे ये बता दोगे कि तुम्हारा धर्म क्या है, उस दिन मैं खुद ग्रहण कर लूँगी। लेकिन तुम कहोगे मुसलमान, कलमा पढ़ो, तो मैं कहूँगी मुसलमान एक नाम है, कलमा एक कुरान किताब है, वो धर्म नहीं है। तुम धर्म का अर्थ बताओ। धर्म का मतलब धर्म है, धर्म का मतलब मानवता, इंसानियत है। और जहाँ मानवता आती है वहाँ अत्याचार, अन्याय, अधर्म, किसी स्त्री का रेप नहीं होता, किसी स्त्री के ऊपर अत्याचार, उसे हलाला नहीं होता। किसी हलाला मतलब ही रेप है। 3 तलाक के नाम पर स्त्री को छोड़ा नहीं जाता, किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, किसी के ज़मीन नहीं हड़पाया जाता, किसी को मारा नहीं जाता, हत्या नहीं किया जाता। धर्म का मतलब धर्म होता है, अधर्म नहीं। ये जो आप करते हो इसे अधर्म कहते हैं। और तुम कुरान की बात करते हो तो मैं कहूँगी कुरान में जो लिखा हुआ है, वैसे काली माता की भी बहुत सारे तांत्रिक हैं जो ऐसे बातें, हमारे पूर्वज तो वो होंगे ना, तो वो भी कहते हैं बलि देना है। तो क्या हम मुसलमानों को ले लेकर बलि देंगे या उस चीज़ को पूरी भारत में बैंड किया गया, बैंड करेंगे? हाँ, तो जो लोग पूर्वज पति मरने के बाद अपनी पत्नियों को आग में जला देते थे कि उन्हें सती होना पड़ेगा, तो हम आज उस प्रथा को बंद करेंगे या पूर्वज के नाम पे इंसानों को बलि देंगे? ठंडे दिमाग में विचार करो। धर्म किसको कहते हैं? दूसरे के धर्म का मतलब मानवता, इंसानियत होती है। सनातन सनातन जो कहते हैं ना, सनातन धर्म के हैं हम। सनातन का मतलब भगवान कृष्ण का जो केशव, माधव, जो मधुसूदन, जो केसीसूदन, उत्तरामण, सुबद, उनकी असंख्य पदा, बहुत सारे नाम है भगवान कृष्ण का, उनमें से उनका एक नाम सनातन है। और सनातन का अर्थ जो हिंदी भाषा में सर्वदा, जो सर्वदा मतलब कभी मिटता नहीं। तो आप किसको मिटाने निकले हो? सर्वदा, जो कभी मिटता नहीं, भगवान को मिटाने निकले हो। और धर्म की बात करते हो तो जहाँ मानव है, हर मानव को, जो जितने मानव, जितने इंसान है संसार में, ब्रह्मांड में, वो सब धर्म है। धर्म कर्म के लिए ही जन्म दिया गया है। मानव ही बुद्धि विवेक के साथ पैदा होता है, जिससे पता होता है कि वॉशरूम जाएंगे तो आप उसे फ्लश करते हैं, राइट? ये बुद्धि कहाँ से आई? मानव के पास आई ना। कोई पशु पक्षी ये करता है क्या? नहीं। कोई कीट पतंग ये करता है क्या? आपको पता है ना क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, आपको पता है ना। आपको सब चीज़ें विवेक बुद्धि है ना। क्यों? क्योंकि आप मानव हो, आपको बुद्धि विवेक दिया गया है। और इसीलिए आपकी बुद्धि विवेक दिया गया है ताकि आपको पता चले कि हम किसके दिल दुखाना है या क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। ये आप लोग समझ पाते हो, पशु पक्षी समझ पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो आपको पता है किसी की हत्या करना अगर धर्म होता है, का हिंदू नाम देकर किसी इंसान को मार देते हो, अगर वो धर्म होता है, आपकी कुरान में धर्म होता है, मैंने काफिर को मार दिया बोलकर आप किसी को मार देते हो, अगर वो धर्म होता है तो फिर जेल क्यों बनाया गया है? जेल क्यों बनाया गया है? पूछो। आप बोलते हो कि धर्म का मतलब तुम कलमा पढ़ो, धर्म का मतलब तुम हमारी में आ जाओ। चलो मैं आ गई, अब मैं क्या करूँगी? मैं बुर्खा पहनूंगी तो मैं मुस्लिम बन जाऊँगी। वो तो मेरी पसंद रहेगी क्योंकि कोई मेरी फ़ोटो ना ले ले, इसलिए मैं अपनी, या फिर मुझे गंदी हवा मेरी फेस में ना लगे इसलिए मैं बुर्खा पहन लूँगी। तो उसमें मैं मुस्लिम नहीं बन जाती हूँ, राइट? आप मुसलमान लिखो, चाहे हिंदू लिखो, चाहे क्रिश्चियन लिखो, वो आपका धर्म नहीं है, वो नाम है। आप अगर कहीं पे आपका नाम सोफी, आपका नाम अगर उस्मान है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम उस्मान है तो उस्मान खान लिखते हो, तो उसमें मैं क्यों बोलूँगी कि उस्मान खान एक मुस्लिम व्यक्ति, मैं क्यों लिखूँगी? मैं नाम लिखूँगी ना उस्मान खान, राइट? तो तुम मानव हो, तुम धर्म, तुमसे ही धर्म बनता है ना। तुम्हें वो विवेक बुद्धि है ना, कैसे खाना है, बैठना है, उठना है, सोना है, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो फ्लश करना है, ये सब विवेक बुद्धि कहाँ से आती है? मानव के अंदर आती है ना।
तो मानव के अंदर बुद्धि विवेक होती है, तो उसे पता है ना क्या सही है क्या गलत है, किसको मारना है क्यों नहीं मारना है, क्या करना है। ये सब विवेक बुद्धि इंसान को देकर भेजा गया है, क्योंकि वही ही अच्छा काम कर सकता है। बुरा काम क्या है, बुरा काम हमें नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। और अच्छे काम में क्या आता है, दूसरों की दिल नहीं दुखाना, दूसरों को बुरा भला नहीं बोलना, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से दुख नहीं पहुंचाना, किसी की ज़मीन नहीं हड़पना, किसी की घर नहीं हड़पना, किसी की रेप नहीं करना, किसी स्त्री की इज्जत नहीं लूटना, किसी स्त्री को उसकी इजाज़त के बगैर उसके साथ गलत नहीं करना, उसको ज़बरदस्ती बच्चे पैदा नहीं कराना, उसको आप ज़बरदस्ती तुम ढके रहो या खुले रहो, इन सब चीज़ों में उसको तकलीफ़ नहीं देना। उसको हम अपने विवेक से समझा सकते हैं, राइट। तो हम जो सोचते हैं कि धर्म मतलब एक नाम होता है, बेटा धर्म का मतलब एक नाम नहीं होता है। धर्म किसी नाम में सीमित नहीं रह जाती है। आप कलमा पढ़ते हो, ये आपका कर्तव्य है। आप मस्जिद में 5 बार नमाज पढ़ते हो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, ये आपका धर्म है, राइट। धर्म मतलब कर्तव्य, राइट। तो मानव के पास विवेक बुद्धि सब देकर भेजा गया है, क्योंकि आप ही दूसरों असहाय मानव जो रहते हैं, जिनके पास हाथ पैर नहीं होती है, जिनको खाने की लाला पड़ी रहती है, किसी को हेल्प चाहिए होता है, किसी को जॉब दिला देना, किसी को अच्छी गाइडेंस दे देना, किसी की हेल्प कर देना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना सबके साथ, यही धर्म है, यही मानवता है, यही मानवता है और यही धर्म है। मैं अगर बुर्खा पहन ली या फिर मैंने सिंदूर या मैंने टीका लगा दी, तो मैं मुस्लिम हिंदू का सिर्फ जो कॉस्ट्यूम है ना, जो परिवार जो ये वेशभाष है, वो मैं कर सकती हूँ, राइट, वो मैं कर सकती हूँ। इससे धर्म नहीं बदलता। धर्म केवल धर्म होती है, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हर मानव केवल धर्म कर्म के लिए जन्म हुआ है। उसे हम कैसे बदलेंगे? वो कोई पर्दा तो नहीं है कि उतार दिया निकाल के लगा दिया। आप चाहे टोपी पहनो, आप चाहे सिंदूर लगाओ, पर आप धर्म ही हो, क्योंकि आप इंसान हो। आप पशु पक्षी नहीं हो, क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है, और जो हर मानव धर्म ही है, धर्म ही है। आप चाहे हिंदू लिखो चाहे मुस्लिम लिखो, आपके यहाँ पर आकर वो आपके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से उठेगा बैठेगा, वो नमाज पढ़ेगा, तो इससे वो मुस्लिम नहीं बन जाता। वो अगर आप दूसरों को मारता है, पीटता है या दूसरों को तकलीफ़ देता है, जैसे कि आप सोचते हो कि आप हिंदू हो तो आप काफिर हो, राइट। तो ये जो सोच है, यही अधर्म है, यही अधर्म है। अगर मैं हिंदू हूँ और किसी मुस्लिम युवक को या मुस्लिम औरत को मैं बोलती हूँ, चाहे उल्टा सीधा बोलती हूँ, उनका मस्जिद तोड़ती हूँ या उन्हें तकलीफ़ देती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मेरे धर्म में आ जाओ, भगवत गीता पाठ करो, मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे हिसाब से चलो, तो मैं धर्म कैसे कर सकती हूँ? मेरा रिलीजन हिंदू है, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ वो अधर्म कर रही हूँ। बल्कि मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे बुद्धि है, मुझे विवेक है, मैं खाना खाती हूँ, मुझे समझ में आती है कि क्या गलत है क्या सही है, राइट। तो मैं इंसानियत का काम तो नहीं कर रही हूँ, अधर्म कर रही हूँ, तो मेरा कोई धर्म नहीं है। जो इंसान है वो कभी अधर्म का काम नहीं करता है, क्योंकि जो अधर्म काम करते हैं उन्हें धर्म नहीं कहा जाता। धर्म केवल धर्म होता है, और इसीलिए हर इंसान को मानवता सिखाया जाता है कि किस तरह, मतलब हर इंसान जो मानव है ना, वे हर मानव केवल हम इंसान का नाम रखते हैं। हम सब एक एक ऊर्जा है, हमको सिर्फ शरीर मिला है कि शरीर में हम अल्लाह का भक्ति करें, पूजा करें, हम भगवान का पूजा करें, वो दूसरों का हेल्प करें। इसी को ही धर्म कहते हैं, इसी को ही मानवता कहते हैं। अगर हम दूसरों को ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तुम हिंदू धर्म में आ जाओ, तुम मुस्लिम धर्म में आ जाओ, तो मैं बोलूँगी कि भाई धर्म तो वो पहले से ही है, क्योंकि वो तो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है ना, उसको तो शरीर मिला है, शरीर में रहे, वो 2 हाथ 2 पैर है। अगर आपके शरीर ही गठन अच्छा नहीं दिया होता ऊपर वाला, तो आप कैसे पाक करते, कैसे नमाज पढ़ते, कैसे क्या करते, कैसे पूजा करते, कैसे दिया आरती करते, राइट। तो आपको शरीर मिला है ऊपर वाले की भक्ति करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए या अपनी हेल्प करने के लिए, ना कि आप खाली दूसरों की हत्या करो, दूसरों को गलत करो, दूसरों का मंदिर तोड़ो। ये धर्म नहीं है, अधर्म है।
और हम लोग की धर्म खुद स्वयं एक धर्मात्मा की ऊर्जा है। हम लोग धर्म कर्म करने आए हैं। हम लोग अगर गलत करेंगे और बोलेंगे हमारे धर्म में आ जाओ, तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम कहाँ से किसको लेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तो ऊपर वाले ने बनाया है, हमारी शरीर भी वही दिया है। हमें हमारी दाढ़ी निकल जाती है, हमारी नाखून निकल जाता है, तो हमारी कुछ भी बीमार होती है तो हम दूसरे के भरोसे रहते हैं, किसी मशीन के भरोसे रहते हैं, जिसे दाढ़ी साफ करते हैं, जिसे नाखून काटते हैं। हमारी शरीर में फोड़ी आ जाए तो हमारी बस में हमारी शरीर भी नहीं है। तो हम अपने धर्म को अपना कैसे बोल सकते हैं। हम जो काम करेंगे, हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसे अधर्म कहा जाएगा। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसे धर्म कहा जाएगा। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म कोई मुसलमान का टैग नहीं है, मुस्लिम लिखा जाता है, नाम है। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुस्लिम नहीं है, धर्म मानव है। इंसानियत को धर्म कहा जाता है। कितने मूर्ख हो तुम लोग। मुझे तो हंस के मेरा पेट फट जाता है। भगवान जब मुझे आवाज़ करके बताते हैं मैं समझ जाती हूँ। मैं बहुत पहले से ही, मेरी कई जन्म हो चुका है तो मैं जानती हूँ सब। तो मैं हंसती हूँ कि तुम लोग कितनी बुद्धू हो, तुम लोग कितने बुद्धू हो, कितने बुद्धू हो तुम लोग ना कितनी बुद्धू और मासूम हो। तुम लोग ना सच में इतनी बुद्धू मैंने नहीं देखा था। मैं सच्चे मन से कहती हूँ, तुम लोगों को ना सच में कोई भी खरीद सकता है। फंडिंग आएगा खरीद लेंगे, अरे ऐसा नहीं होता है। अगर तुम लोग आज यही सोचते हो कि हमारी पूरी दुनिया में हमारी धर्म फैला रहे, बेटा धर्म का मतलब मुस्लिम नहीं है, धर्म का मतलब हिंदू नहीं है, धर्म का मतलब क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख ये केवल अलग अलग नाम है, जिससे आपका नाम रिलीजन है। मतलब रिलीजन को हम धर्म मानते हैं, लेकिन हम धर्म को ही नहीं समझ पाते। ये नाम है। हमारा कर्म से पता चलता है कि हम धर्मात्मा, धर्म है, अधर्मी है या धर्म है। कर्म से पता चलता है। अभी अब्दुल कलाम की मैं बोलती हूँ, आज भी अब्दुल कलाम की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हर बार मैं उनका नाम लेती हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब्दुल कलाम मुस्लिम है। देखो, मुसलमान होना, हिंदू होना, क्रिश्चियन होना, पंजाबी होना, ये धर्म नहीं होता है। अपना कर्म से ही हम पता चल लगता है कि अधर्मी। अभी कोई किसी की रेप कर देगा, मर्डर कर देगा, बिना मतलब के किसी के साथ अत्याचार करेगा, तो मैं उसे क्या कहूँगी, इस अधर्मी पापी को जेल में डालो, राइट। तो मैं ये नहीं देखूंगी कि वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये मेरा भाई है, मेरे पिता है या कौन है। मैं सीधा बोलूँगी वो अधर्मी है, क्योंकि वो इंसान है, इंसानियत के लिए जीतते हैं। इंसानियत मतलब कर्म अच्छा करो तो उसे धर्मात्मा कहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है। जो अच्छा कर्म करते हैं वही धर्मात्मा, वही धर्म है। बुरे करने वाले को अधर्म कहते हैं। देखो, पूर्वज की बात करते हो ना, तुम्हारा पूर्वज वो नहीं जो तुमको गलत सिखा कर गया। अगर तुम किसी की हत्या कर देते हो तो तुम्हारी किसी भी अंदर अपने बच्चों की हत्या या कुछ होता है तो तुमको क्यों दुख होता है? तुमको क्यों दुख होता है? क्यों पाकिस्तान में इतना अभी पहलगाम में जब बॉम्ब से उड़ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो तो खुश होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आप लोग गलत हो। आप लोग सोचते हो कि वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। अल्लाह कोई शैतान या कोई चीज़ नहीं है कि अल्लाह को तुम सिखाओगे कि तुम अल्लाह ही हो, तुम अल्लाह ही रहोगे। अरे अल्लाह तो एक शक्ति है जिसकी रोशनी से पूरा दुनिया विख्यात है। वो कुरान के रूप में हिंदू में जो श्रीमद् भगवत गीता है, दुर्गा पुराण है, शिव चालीसा है, सभी में सभी भगवान मतलब देखो, भगवान एक ही है जो भगवान कृष्ण है, और महादेव को ही भगवान लगाया गया है। क्योंकि शिव जो है ना, वे शिव श्री राधा रानी है। जब आप भगवान शिव की भक्ति करते हो और पूरा मुक्ति चाहते हो, कभी धरती पर जन्म ही नहीं लेना चाहते हो, तो वो राधा नाम को भेज देते हैं। क्योंकि राधा के लेने से श्री कृष्ण आते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण को जो है ना, उनकी जो शक्ति है वे शिव हैं, और शिव शक्ति के बिना शव हैं। जो शक्ति है वे माता पार्वती, वही काली माता जो रूप धारण करके बैठती हैं, जो तारा तारिणी रूप धारण करने वाली थी ना माँ सीता, वही लक्ष्मी माँ, वही तारा तारिणी ही, वही तारा तारिणी जो है माँ पार्वती, वही शक्ति। हरि और हर दोनों संसार को चलाते हैं। शुक्राचार्य को याद करो, शुक्राचार्य को याद करो। उन्होंने ही जो लिंग को लेकर बहुत दूर अजमेर में गड़वाया था। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
आप लोग धर्म करके जो लड़ते हो ना, धर्म कोई वस्तु नहीं है, अल्लाह कोई शैतान या इंसान नहीं है कि आप उनको हर लोगों को आप ये कहोगे कि तुम अल्लाह को मानो। अरे अल्लाह कोई मानने वाली चीज़ नहीं है, अल्लाह कोई वस्तु नहीं है। अल्लाह को तो मैं मानती हूँ, पूछती हूँ, तुम अल्लाह कहते हो, मैं भगवान कहती हूँ। तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो, मैं भगवान की नाम जाप करती हूँ, अल्लाह की नाम जाप करती हूँ। तुम बिस्मिल्लाह बोलते होगे, मैं राधा राधा बोलती हूँ। वो एक इंसान नहीं है। तुमको इतना ही ज्ञान है जितना तुमको बताया गया, पर मुझे उतना ज्ञान है जितना मैंने देखा है, मैंने दर्शन किया है, मैंने चीज़ों को देखा है। ऐसे ही मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। आपको मैं बता दूँ, एक लड़की है 15 साल की जो अभी इस दुनिया में नहीं है। जब उसने कहा कि मुझे अल्लाह से मिलना है, तब उस एक मौलाना ने कहा 3 दिन से भूखी प्यासी अजमेर में बैठी थी, 3 दिन में भूखी प्यासी अजमेर में बैठी थी कि मुझे अल्लाह से मिलना है। आखिर अल्लाह है कौन? तब अल्लाह जो है, परवतदिगार जो हैं, वो एक बूढ़ा के रूप में आए और उससे मिले और कहा कि तुम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जाप करो। याद रखना, एक रूम में जब कोई नहीं होगा, जाप भगवान का जो कहते हैं ना, वाहे गुरु, नाम जाप ले, नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। वाहे गुरु जैसे बोलते हैं ना, जैसे भगवान की नाम जाप करते हैं ना अपनी राधा रानी का, वैसे ही वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 24 घंटा जब भी टाइम मिला उसने वैसे किया। उसकी पति उसे कुछ नहीं कहते थे, उसका हस्बैंड। यकीन मानो, उसको ब्रह्मा देवताएं जो पर्वतदिगार अपने भगवान शिव बूढ़ा के रूप में, हाँ, उसको दर्शन होने लगे। वो लड़की 2-3 साल में अभी उसको जब भगवान शिव के दर्शन हुई, शिव भगवान ने कहा तुम्हारी अभी मैं जो नाम दे रहा हूँ वो राम राम जप बोली। जिसको मैं जाप कर, जिसका परम ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, वो परम ब्रह्म हरि है। उनका ध्यान की और वो परलोक पुरुष पधर गई, वो लेके चले गए। उसका जो गुरु थे ना, वे बिस्मिल्लाह जो गुरु आए थे, वो सब एक ही हैं। आपको लगता है अलग है क्योंकि आप आँखों से देखते हो, आप कभी आत्मिक भाव से, आत्मा से नहीं देखते हो। आप लोग नहीं समझ पाओगे। जिस दिन ये समझ जाओगे ना, तो ये खून खराबा करना बंद कर दोगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका किस्मत खराब होती है वो भगवान के सामने खड़े होकर भी, ऊपर वाले के सामने खड़े रहकर भी ऊपर वाले को पहचानता नहीं है। जिस तरह कौरव में, द्वापर युग में दुर्योधन ने भगवान के सामने भगवान को नहीं पहचान पाया, ये उसका दुर्भाग्य है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, कल अगर वापस ना अंग्रेज फंडिंग देकर पहले तुम लोगों के देश में घुस गए ना, अगर उनको पता है कि जो भारत की प्रधानमंत्री है उसे बहुत जलते हैं वो लोग, एक बार घुस गए ना, तुम लोगों को उल्लू बनाकर जो फंडिंग भेजकर कटवा रहे हैं, सबको विनाश कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तुम लोगों को ना मस्जिद बना कर देंगे और 10-15 साल के बाद वो सब निकाल कर ना अपना वो क्या, जो पहले वो जूस लोगों को जैसे मारते थे ना ब्रिटिश, वैसे ही करेंगे, जूता चटवाएंगे। कोई नहीं रहेगा, कोई भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, ये जो चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो झांसी की रानी जो खून बहाया है ना, आज की जनरेशन में भाई भाई की नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपनी सर्वनाश को वेलकम मत करो। हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ये नाम से क्या रखा है? अरे भाई, अपना बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जितना अच्छा फैसिलिटी मिलती है उतना फ़ायदा उठाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ। धर्म का मतलब मानवता होती है। तुम लोग नमाज पढ़ो, चाहे दूसरों की हेल्प करो, दूसरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो। ये मत सोचो कि हिंदू लोग गंदे होते हैं या मुस्लिम लोग गंदे होते हैं। अरे कुछ गंदा नहीं होता है, गंदा हमारी मन है। हमको जैसे पट्टी पढ़ाया जाता है वैसे हम पढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना अपनी विवेक यूज़ करना नहीं आता है। हम लोग आँखों से देखते हैं, हम लोग दिल से नहीं सोचते हैं, हम लोग बेवकूफ़ जैसे काम करते हैं। मैं समझा कर बोल रही हूँ, एक बार अगर तुम लोगों ने जो आपको लगता होगा कि हिंदू काफिर है, नहीं बाबा, तुम लोग पहले से हिंदू थे। तुम लोग का जो पूर्वज है उन्होंने डर के परेशान होकर ग्रहण किया, लेकिन अब तुम मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम मुस्लिम है लेकिन तुम तो इंसान हो ना, तुम इंसान हो ना। अगर हम लोग अलग होते तो हमारी जो खून है वो कलरफुल क्यों नहीं हुआ? आप लोग कहते हो कि भगवा कलर हमें पसंद नहीं। मैं पूछती हूँ, भगवा कलर आपको पसंद नहीं, पर मुझे तो हरा रंग बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं तो दुर्गा माँ की सेना की योनि में भी गई थी।
एक जन्म में, तो मैं हरा प्रकृति नेचर से बहुत प्रेम करती हूँ, हरा रंग मुझे बहुत पसंद है। अब तुम ही सोचो, जो तिरंगा में भगवा रंग हो, हरा रंग हो और वाइट कलर हो, जो शांति सफ़ेद की प्रतीक हो, वो तिरंगा में जब तुमको प्यार से बसाया गया है, तुम उस रंग को अपना, हरा रंग को तुम अपना करके भगवा को गलत, तो तुम ही सोच गलत रखते हो ना। तुम लोगों के लिए तो हमारी मन में प्रेम है, लेकिन तुम सोचते हो गलत है, तो कि तुम हमारे ही हो। अभी मेरा एग्जाम्पल के तौर पर मेरा खुद का भाई रहेगा, एग्जाम्पल बता रही हूँ, भौतिक भाई रहेगा, जो खुद का भाई रहेगा। अभी वो जाकर बोलेगा कि मैंने मुस्लिम बन गया हूँ, तो मैं कहूँगी ठीक है, तुम बन गए हो तो बन गए हो, उसमें क्या है। लेकिन धर्म तुम नहीं बदल सकते, धर्म केवल धर्म है। अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम अधर्मी हो, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर तुम हिंदू में भी रह के गलत करोगे तो तुमको सज़ा मिलेगी, क्योंकि धर्म केवल धर्म है, अधर्म केवल अधर्म है। तुम्हारी नाम बदलने से धर्म नहीं बदल जाता। धर्म का मतलब मानवता, इंसानियत है, और जहाँ इंसानियत रहती है ना, वहाँ हमारी ऑपोजिट में जो इंसान रहता है, चाहे वो हमारी पत्नी रहे, पुत्र रहे, बेटा रहे, भाई रहे या कोई दूसरा व्यक्ति रहे, हमें उसकी दिल नहीं दुखाना है, उसे बुरा भला नहीं बोलना है, उसकी संपत्ति नहीं हरण करनी है, उसके साथ गलत नहीं करना है। गलत मतलब किसी भी तरीके से उसको चोट नहीं पहुंचाना है, वो धर्म है। अगर हम उसको अच्छा सलाह देते हैं तो उसे धर्म कहते हैं। हम उसकी मदद कर देते हैं, 10 रुपये दे देते हैं या 100 रुपये देते हैं, उसको खाने के लिए देते हैं, उसे धर्म कहते हैं, उससे धर्म कहा जाता है। और धर्म कोई नाम नहीं होता, धर्म कोई कपड़ा नहीं होता, धर्म कोई रंग नहीं होता। पूरी रंगों से दुनिया सजाया गया है, ये पूरा रंग रंगी बिरंगी पूरी अल्लाह ने, भगवान ने बनाया है। क्योंकि खून ही तो तुम्हारा लाल है, तो क्या खून को भी जो सिंदूर का टीका लगती है वे भी लाल है, तुम्हारा खून ही लाल है। तुम जिस प्रकृति कश्मीर से प्रेम करते हैं हम लोग, वो भी हरा है। मूर्ख की तरह बातें मत करो, क्योंकि यही अवसर चाहते हैं विदेश के लोग। एक बार अगर हम इन लोगों को लड़ा देंगे, ये तो मूर्ख हैं, ये लड़ेंगे, इन मूर्खों को लड़ा देंगे तो फिर हमारे ब्रिटिश का राज होगा। और एक बार अगर वो घुस आए ना तो कोई नहीं। अरे आज की जनरेशन में पड़ोस में कोई मर गया तो भी देखने नहीं जाते। आज की जनरेशन में बेटा माँ को रास्ते में फेंक आता है। आज की जनरेशन में संस्कार के मतलब कुछ नहीं है। आज की जनरेशन में क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारे कम लोग हैं जो इंसानियत को बना के रखे हैं। तुम लोग तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम लोगों को नरेंद्र मोदी और योगी अमित शाह जैसे नेता मिले हैं। अगर कोई कट्टरपंथी गंदी सोच वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता जो हिंदू होता, तो वो कितना गलत मतलब हिंदू होकर भी अगर कट्टरपंथी टाइप की सोच रखता, तो क्या कभी तुम लोगों के पास राशन कार्ड होता? तुम लोगों को लड़ना पड़ता, तुम लोगों को ये करता, तुम लोगों को कुछ प्रेम का मतलब तुम लोग को क्या समझते हो? धर्म का मतलब क्या समझते हो? कितना साथ लेकर चलते हैं वो सबको, कभी किसी को राशन कार्ड का प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा मुस्लिम परिवारों को जानती हूँ जो मजदूर करते हैं, जो उनको राशन कार्ड है, लंबा लाइन लगाकर शक्कर लेते हैं, चावल लेते हैं, तेल लेते हैं, दाल लेते हैं, राशन कार्ड लेते हैं, और पता है हिंदुओं को गाली देते हैं। मेरे सामने खड़ी होकर वही बूढ़ा आदमी कह रहा है कि ये हिंदू बहुत हरामखोर रहते हैं, ये एक नंबर हरामी साले रहते हैं। ये चीज़ें सुनकर मैं उन्हें देख रही थी, सुन रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी। एक दिन मैं परेशान होकर बोली, इतना प्रॉब्लम है तो आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? ये बात सुनने के बाद उनकी पूरा परिवार का मुँह उतर गया। मुझे बहुत दुख पहुँचा। उस दिन मैं रात भर दुखी हुई थी, क्योंकि वो मेरा हृदय है। मेरा हृदय एक माँ का हृदय है। मैं स्त्री को माँ की ममतामयी देखती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि वो मुस्लिम महिला है, मैं नहीं सोचती हूँ। मैं हर औरत की इज़्ज़त को मेरी इज़्ज़त समझती हूँ। मैं सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, सबको मैं खुश देखने में बिलीव करती हूँ। लेकिन तुम लोग जब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हो, बच्चों जैसा लड़ते हो ना, तो मुझे वो भयावह परिस्थिति नज़र आती है। क्योंकि अभी कोई भी झांसी की रानी की तरह नहीं उतरेगी। कोई भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, इस तरह अभी बहुत जो महाराणा प्रताप, ये जो बहुत सारे जो हमारे देश प्रेमी थे ना, अभी ये सब देखने को आपको कहाँ मिलेगा? पिस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आज जो तुम लोग मोदी को गाली देते हो ना, मुझे दुख होता है कि इतना कोई कैसा अंधा हो सकता है।
थोड़ा सा भी तुम लोगों को आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं है क्या? मुसलमान नाम है, तुम लोग इंसान हो और इंसान ही विवेक बुद्धि से काम करता है। और विवेक बुद्धि जिसके पास होती है वो क्यों किसी को मारेगा, क्यों किसी की हत्या करेगा? तुम्हारा ही तो देश है, तुम सब एक हो। मूर्ख की तरह काम मत करो। मैं तो ये सोचती हूँ कि तुम तो सबसे समझदार हो। तुम क्यों खुद को ये सोचते हो कि हम लोग नीचे हैं? तुम सेकेंड हैंड समझते हो क्या खुद को, जो प्रूफ करने में लगे रहते हो कि एक बार हमारा सरकार आ जाए, एक बार हमारा सरकार आ जाए। अरे तुम खुद में एक सरकार हो, तुम खुद में एक प्रतिभाशाली हो। तुम लोग नमाज पढ़ो, सब कुछ अच्छा करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत दो। अगर तुमसे तुम्हारे साथ कभी गलत होता है ना, तो सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊंगी। तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ या वो अलग है? कोई अलग नहीं होता। अलग हमारी सोच है। पूर्वज हमें अगर गलत शिक्षा देंगे तो उस गलत चीज़ को आज आपको समझ में आती है ना? क्या मुझे सच्चे मन से बताना, क्या किसी की हत्या करना ये जायज़ है? अगर आपको कोई मारता है तो आपको दुख होता है, पीड़ा होती है, तो फिर सबको पीड़ा होती है। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, अपने भविष्य को उज्जवल करो, क्योंकि हम लड़ मर के कुछ नहीं मिलने वाला। इससे क्या तबाह ही तबाह होगा और फ़ायदा लेंगे वो अंग्रेज, जो आज भी बहुत मोदी की जी जैसी गवर्नमेंट को पाकर नतमस्तक है। तुम क्यों सोचते हो कि वो हिंदू है? अरे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, ठीक है ना? तुम बनो चाहे कोई और बने, अगर सबको प्यार से रखो, सबको सम्मान भाव से रखो, सबको साथ लेकर चलना, यही धर्म है, यही कर्तव्य है जो कि वो कर रहे हैं। पर अगर सोचते हो कि आप पीछे हो, आपका राज आनी चाहिए, तो आप राज में ही तो हो। क्या कमी है आपको? ठंडे दिमाग में सोचो। हमेशा बच्चों जैसे लड़ते हो, हमेशा आप गौ माता को जो देखो, एक बात मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी, टॉपिक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं यही कहूँगी कि इस बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। अपना कर्म के जो जैसा कर्म करता है वैसा भुगतान करता है। अगर आज आप किसी की हत्या करते हो तो कल वो आत्मा वापस जन्म लेगा और आप उसके जगह वो आपकी जगह होगा और वो आपको मारेगा। ये जन्म चक्र में घूमते रहोगे। देखो, धर्म कोई नाम नहीं होता, धर्म कोई रंग नहीं होता, धर्म का अर्थ कोई ये नहीं होती है, कपड़ा नहीं होता है कि तुम धोती कुर्ता पहन लिए या फिर तुम कोई बुर्खा पहन लिया, टोपी लगा लिया। ये धर्म नहीं होता है, ये धर्म नहीं होता है, ये धर्म नहीं है। ये तो हमारी ईश्वर की बनाए हुए सारे रंग है, सारे कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं। धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है। तुम सब मानव हो और तुम सब एक मानव मतलब तुम सब एक शक्ति हो ऊपर वाले का। तुम लोगों को सिर्फ शरीर मिला है, दोनों हाथ, दोनों पैर और आंखें, कान, नाक, ताकि तुम लोग देख पाओ, सुन पाओ, खा पाओ, स्वस्थ रह पाओ और उस ईश्वर की पूजा कर पाओ, उसकी इबादत कर पाओ, उनकी भक्ति कर पाओ, उनकी नमाज पढ़ पाओ, उनके लिए भजन गा पाओ और दूसरे जो असहाय लोग हैं उनकी हेल्प कर पाओ, अपनी ही हेल्प कर पाओ, अपनी जो परिवार है उसको कैसे शांति और प्रेम से एकता बना कर रह पाओ। एकता ही धर्म है, एकता ही मानवता है। और इंसानियत जहाँ पर होती है वहाँ किसी की कोई दिल नहीं दुखाता। अरे मानना तो दूर की बात, हमारी इंसानियत, हमारी मानवता, हमारी कर्म, हमारी अच्छाई ही हमारा धर्म है। और हम अगर बुरा करते हैं वो अधर्म है। यही धर्म है, इंसानियत ही धर्म है। और इंसानियत में कभी किसी की खून नहीं होती। आप ये सोचो ना, पहलगाम में जो कुछ हुआ वे धर्म नहीं था, वो अधर्म था। जिस तरह आपको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। धर्म का अर्थ मानवता होती है, इंसानियत होती है। धर्म कभी भी किसी की हत्या नहीं कराती, धर्म कभी किसी की रेप नहीं कराती, किसी स्त्री को छोड़ नहीं देती, किसी बच्चे का हत्या नहीं कराती। ज़बरदस्ती कोई पुराण का बुक लेकर, कोई कुरान हो या हमारी वेद पुराण हो, उनको पढ़ो, हमारे धर्म में आओ, ये कहकर किसी को मारा नहीं जाता। देखो, ये पूरी सृष्टि को ऊपर वाला चलाता है, हम लोग नहीं। हम लोगों को लगता है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन ठंडे दिमाग में विचार करो, क्या ये सत्य है? आप अच्छे काम कर रहे हो?
नफ़रत को लेकर आप जो चल रहे हो, आप खुद को कहते हो कि हमारे राज, इसका मतलब आप खुद को छोटा समझते हो। आप बार बार दूसरों को अल्लाह बिस्मिल्लाह कलमा पढ़ने के लिए फोर्स करते हो, इसका मतलब आप अल्लाह को केवल नौकर समझते हो, उनको चाहते हो कि वो एक ही नाम से बंधे रहे। क्या वो एक इंसान है? अरे वो तो शक्ति है, प्रगाढ़ शक्ति जो पूरा दुनिया को चलाती है। अल्लाह, उसे तुम अल्लाह कहते हो, हम कोई उसे काली माँ कहती है, कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे यीशु कहता है। हम कौन होते हैं उन्हें एक नाम से बांटने वाले? हम कौन होते हैं उन्हें रंगों में बांटने वाले, तिरंगा में बांटने वाले? तिरंगा तुम उसका फाड़ देते हो, वो आपका फाड़ देता है। क्या इतनी से ही धर्म सीमित हो जाती है? ये गलत है। अगर आपके मुस्लिम नाम से कोई युवक अगर किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो सारे मुसलमान उसे मिलकर पीटना चाहिए, उसे कायदे कानूनी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई हिंदू इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ या अपने हिंदू के साथ गलत करता है तो हम उसे पकड़कर जेल भेजते हैं। इसी को कहते हैं धर्म। धर्म मानवता होती है। धर्म का रक्षक कभी भी अधर्म का नहीं बढ़ावा देता और अधर्म किसी को दुख नहीं देती, धर्म किसी को दुख नहीं देता। हमको लगता है कि मुसलमान एक धर्म है, हमको लगता है हिंदू एक धर्म है, हमको लगता है क्रिश्चियन एक धर्म है, पर हम नहीं जानते कि जो क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी हैं वे सब इंसान हैं और इंसान ही अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए ऊपर वाले ने जो काम अच्छे करते हैं उन्हें धर्म कर्म का काम कहा जाता है। जो दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को हेल्प करना, भी मैं जा रही हूँ, कोई गरीब बैठा है, उसे मैं अगर बनाना लेके देती हूँ या उसे मैं पैसे देती हूँ, मनी देती हूँ, तो मैंने उसकी मदद कर दी, राइट? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक माध्यम हूँ, करने वाला ऊपर वाला है ना। तो उसी को धर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बुद्धि विवेक है, मुझे समझ में आ रही है कि उसको ज़रूरत है, इसी को धर्म कहते हैं। अगर कोई गरीब है उसे मैं धक्का मारती हूँ या उसे कहती हूँ कि चल भगवान कृष्ण जय श्री राम या जय श्री कृष्ण बोल, तब मैं तुझे खाना दूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अत्याचार कर रहा हूँ उसके साथ। वो चाहे बिस्मिल्लाह बोले, अल्लाह बोले या जय श्री राम बोले, वो उसका जिसको वो मान करे, पर वही अल्लाह, वही भगवान, वही ईश्वर ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैं करूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय, अत्याचार, अधर्म कोई करे तो उसको सहन करो, नहीं, आवाज़ उठाओ, लेकिन खुद से कोई गलत मत करो। जब तक आपके ऊपर कोई मारणास्त्र से प्रहार नहीं करता, आपके ऊपर कोई बिना मतलब के आपको गाली नहीं देता, ये सब चीज़ों के प्रति अगर आप देखो, आप विवेकहीन नहीं हो, आपके पास बुद्धि विवेक है। आपको कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत अच्छे से आप लोग समझते हो। तो इसी तरह नाम के साथ, पुराणों के साथ, कुरानों के साथ खिलवाड़ मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। अपनी देश की संपत्ति को नष्ट करते हो, लड़ते हो, वो विदेश के लोग हंसते हैं। सबसे बड़ा मूर्ख कहते हैं मुसलमान को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो कठपुतली हैं, इनको तो फंडिंग भेज दो और ये लोग हिंदुओं के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह हम लोग हिंदुओं को निपात कर देंगे, फिर मुसलमान को हम मीठा मीठा बोलकर 10 साल या 10 साल भी नहीं, 5-6 साल हम अंदर घुस जाएंगे, अपना ब्रिटिश का बिजनेस शुरू करेंगे, उसके बाद इन लोगों को अपना गुलाम बना लेंगे, फिर हम होंगे। ठंडे दिमाग में सोचो कि धर्म किसको कहते हैं। मुझे और नहीं समझाना आएगा, मैं बस यही कहूँगी कि धर्म का मतलब मानवता होती है, इंसानियत होती है, जहाँ दूसरों के साथ केवल प्रेम ही प्रेम होता है, जहाँ कोई खून नहीं बहता। राधे राधे।